मुल्क के शिमाली इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 जनवरी से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी। बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 7 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। कराची में 6 और 7 जनवरी को बाराने रहमत का इम्कान। उधर मरी में साले 9 का जश्न मनाने के लिए सयाहों का सैलाब उमड़ आया। अब तक 17,000 के करीब गाड़ियां दाखिल। सड़कों पर ट्रैफिक जैम। सीटी और रावलपिंडी कहते हैं मरी आने वाले सयाह मौसम की शिद्दत और रश को मद्देनजर रखते हुए एहतियात से ड्राइविंग करें और सब्र व तहम्मुल से काम लें। न्यू ईयर नाइट पर भी मरी में 55,000 गाड़ियां दाखिल हुई थी। लाहौर में लीगी एमपीए बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल मिल गया। पुलिस के मुताबिक फरार होने के दौरान पिस्तौल मुलजिमान के हाथ से गिर गया था। पिस्तौल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तहकीकात जारी। फायरिंग के बाद एक शख्स ने हमला आवरों को पकड़ने की कोशिश भी की। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बिलाल यासीन ने कहा कि साबिक काउंसलर मियां अकरम को मिलने मोहनी रोड गया था। घर के बाहर बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर 2 हमला आवर आए और फायरिंग कर दी। एक फायर पेट में और दूसरा बाइक टांग पर लगा तो मैं गिर गया। हमलावरों ने जीन्स और जैकेट्स पहन रखी थी। एफआईआर का मतन एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम्स तश्कील दी गई। कराची के इलाके लांढी शाह लतीफ टाउन में दौरान डकैती फायरिंग से नन्ही हरमैन के जाँ बहक होने का वाकया। सांगड़ पुलिस ने शहदादपुर में मुकाबले के बाद मुबैना तौर पर बच्ची के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वाक़े के बाद अंदरूनी सिन आकर रूपोश हो गया था। 21 दिसंबर को डाकुओं सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान फायरिंग से 4 साला हरमैन जाँ बहक हो गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, आवाम बरहम। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक शहरी ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने 15 रोज के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा। नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर। लाइट डीजल 4 रुपये 15 पैसे महंगा और मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन की तनकीद। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान न्याजी इस्तीफा दे देते। कौम को महंगाई, माशी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थीं। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान हुकूमत का खात्मा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने माजी के हुक्मरानों की करप्शन बेनकाब की। कोरोना के बायस आलमी मईशत मुतासर हुई, लेकिन हमने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम उठाए। विफाकी वज़ीर हमाद अजहर का कहना है कोरोना वबा की वजह से भारत, अमरीका और यूरोप समेत पूरी दुनिया में महंगाई हुई। फरूख हबीब बोले, हमने पेट्रोलियम मसनूआत पर 450 अरब का टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक आलमी मार्केट से है। हम पर तनकीद करने से पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध पर रहम करें। वहाँ तो अरबों की गंदुम चूहे खा जाते हैं। बिलावल का काम सिर्फ वडेरों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। नवाज शरीफ ने करप्शन का वर्ल्ड कप जीता है। वो जब भी आए जाना तो अदयाला जेल में ही है। वजारत खजाना ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं इस वक्त मुल्क में महंगाई है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। हमने मईशत देख कर सख्त फैसले किए। यह तासुर गलत है कि डबल रोटी पर टैक्स लग गया। कहा मईशत में बेहतरी आ रही है। गंदम की पैदावार 27.5 मिलियन टन रही। गन्ने की 88 मिलियन टन मुतवक्के है। हमें इस साल चीनी दरामद नहीं करना पड़ेगी। स्टॉक मार्केट का मुनाफा 930 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। पहली मरतबा रवां साल बरामदात 30 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर जाएंगी। तर्जुमान वजारत खजाना सहाफ़ियों के सवाल करने पर उलझ पड़े। कहा, आप बिला वजह सवाल कर रहे हैं, खामोश रहें। मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मिशन। खुर्शीद शाह, साद रफीक और असद महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम। वक्त ने हुकूमती इत्तेहादियों से राबते मिनी बजट की मंजूरी रोकने में ताआवुन की दरख्वास्त। कहा कि मिनी बजट की मंजूरी से आप लोगों की सियासी साख भी मुतासिर होगी।
हुकूमती इत्तेहादियों ने जवाब दिया, हिमायत या मुखालफत का फैसला हमारी क़यादत करेगी। ओपोजिशन की कमेटी का नाराज हुकूमती अराकीन से भी राबतों और मुलाकातों का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइंदा हफ्ते दोबारा बुलाए जाएंगे। तब्दीली नहीं, तबाही आ चुकी है। इमरान खान और उसके टोले ने मईशत को तबाह कर दिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे महंगा और दुनिया में चौथा महंगा मुल्क है। तहरीक इंसाफ सेहत कार्ड के नाम पर ठग रही है। इससे सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को फ़ायदा होगा। अस्पताल के नाम पर पार्टी फंडिंग हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की हुकूमत पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब बोले, आटा और चीनी स्कैंडल में इनके ATMs ने फ़ायदा उठाया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। PTI हुकूमत के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ। बिजली और पेट्रोल की कीमत आसमान पर है। ये वही लोग हैं जो कंटेनर्स पर खड़े होकर कहते थे बिजली के बिल ना भरो, अब कहते हैं घबराना नहीं, सुकून कब्र में मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौम पर चंद नादीदा कुव्वतें मुसल्लत हैं। आज स्टेट बैंक हमारा नहीं, हुकूमत को जवाब दे नहीं। इन लोगों ने कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब। 7 निकाती एजेंडा जारी। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मिनी बजट की मंजूरी से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल है। वही मुआशरे फलते फूलते हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। इंसाफ और कानून से ही कौमें तरक्की करती हैं। गरीब और अमीर के लिए अलग क़वानीन होने पर कौमें तबाह हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर्स से मुकालमा। कहा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात का मयार बुलंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना खुशहाली का रास्ता है। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ फहरिस्तों का तबादला। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 1988 के मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया गया। हाई कमीशन ने कैदियों की फहरिस्त भी दी। कप्तान को बाख्तियार करने से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया है। अंडर 19 और विमेन PSL के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर भी गौर किया जा सकता है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि क्रिकेट का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना 2022 में तरजीह होगी। कोचेस की तकरीरी पर कप्तान बाबर आजम मोहम्मद रिजवान और सकलैन मुश्ताक से बात हुई। आम तासुर यही है कि कौमी टीम के साथ गैर मुल्की कोचेस की तकरीरी होनी चाहिए। इस साल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तान आएंगी, हर मुमकिन सहूलियात देंगे।